जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस7 न्यूज। आज हम बता दें कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इरशाद साहब और उनसे हमारी बातें होंगी। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। आपका चैनल का भी स्वागत। हाँ, बोल रहे हैं इरशाद साहब कि जैसे कि अभी बड़हरिया विधानसभा में हम ये जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। अभी तो वहाँ पर गुप्ता जी का बोलबाला है। गुप्ता जी यानी आरजेडी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रत्याशी आए हुए हैं। जन स्वराज से आए हैं, एमआईएम से आए हैं, उसके बाद से निर्दलीय तो काफी हैं। उसके बाद हम अगर देखा जाए तो राजद हैं और एनडीए भी है, एनडीए बीजेपी से जो आई हुई है। तो ये सब देखा जाए गठबंधन से सारे लोग आए हों। उसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। इसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ राजद किस तरह से खड़ा हो पाएगी? राजद जैसे कि उनका व्यवहार पटेल जी का अच्छा है, और रहा बात के हम लोग शुरू से आरजेडी का सपोर्टर है। हम लोग का बाबा दादा पूरा आरजेडी का है, तो हम लोग आरजेडी से वहाँ सपोर्ट। अच्छा, एक चीज यहाँ पर रोकेंगे कि आरजेडी के आप लोग सपोर्टर हैं या साहब सपोर्टर हैं? हम लोग तो शुरू से साहब का माने मान रखते हैं, रखे हैं, रखते रहेंगे। उनका हम बहुत बड़ा फ्रेंड है। अच्छा, तो यानी साहब जितना भी इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक जितना भी देखिएगा उनका फोटो मेरे साथ रहेगा। अच्छा, तो मतलब यानी साहब के समर्थक हैं आप लोग, साहब के सपोर्टर हैं, साहब परिवार के सपोर्टर हैं। हाँ। और उसके वजह से आप आरजेडी के सपोर्टर हैं या आरजेडी के बाद आप साहब के सपोर्टर हैं? नहीं, पहले साहब का सपोर्टर, उसके बाद आरजेडी के सपोर्टर हैं। तो अब आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को आप लोग जिस तरह से वहां पर आप जैसे आपका नाम मोहम्मद क्या बताए थे? इरशाद। मोहम्मद इरशाद साहब। तो मोहम्मद इरशाद साहब, इससे पता चलता है कि जितने वहाँ मुस्लिम कौम हैं आप लोग सब आरजेडी के सपोर्टर है, ठीक है? यानी बड़हरिया विधानसभा % है मुस्लिम। हाँ, तो सब उसके बाद 65% का है, तो 65% अगर आरजेडी को जाता है वोट, तो उसमें अगर एक मुसलमान को देखा जाए तो और भी आए हुए हैं जन स्वराज से, डॉक्टर शाहनवाज साहब। वो अपने आप को यहाँ इसमें बड़हरिया विधानसभा 110 में कहाँ देखते हैं? जैसे कि मान लीजिएगा जो पार्टी अभी मजबूती पर खड़ा है और उस कैंडिडेट को हम माने चाहते हैं कि उसको जिता के केंद्र में भेजे, तो उसी को जिताना पड़ेगा। अच्छा, तो यानी राहुल गांधी को के पास अगर हमको देखा जाए या तेजस्वी जी को देखा जाए कि हमको किसकी सरकार बनानी है, तो हमको यहाँ से आरजेडी को जिताना पड़ेगा। आरजेडी को मैंने जिताना, आरजेडी का वोट भी हम लोग तो मैंने सोचते हैं कि 8 विधानसभा से निकाले। अच्छा, 8 विधानसभा। अब 8 विधानसभा की बात हो रही है, तो जैसे आप थोड़ी देर पहले बोले हैं साहब सपोर्टर, हाँ, इस मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब भी आए हुए हैं रघुनाथपुर विधानसभा 108 से। तो वहां से साहब ओसामा साहब आए हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या निर्णय है? हम तो पहले उनको धन्यवाद देते हैं, और रघुनाथपुर के जितने भी पब्लिक है उनको हम नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं कि उनको एक बार विधायक बनाइए और उनको उस रास्ते पर लाइए जो जिस रास्ते पर साहब सिवान को छोड़ के गए हैं। अच्छा, हरिशंकर का बात किया जाए, विधान हमेशा से जीतते रहे हैं वहां से, और वो अपना पगड़ी बोला जाए तो साहब के बेटे ओसामा साहब को दे दिए। कहा जाए कि एक अपना ताज उतार कर उनके सर पे रख दिए। तो क्या जितने लोग चाहते थे हरिशंकर को, क्या अभी भी ओसामा साहब को उतना चाहते होंगे? देखिए, वो अपना कर्ज उतारे, साहब का कर्ज वो उतारे। 2 बार मंत्री बनाए साहब उनको, तो उनका कर्ज इन्होंने उतारे। हाँ, जैसा कि बताया जा रहा था कि बताते थे हरिशंकर कि अगर हम वहाँ पे थे, अगर साहब का फोन आया कि जाके वहाँ से टिकट लेकर आइए, कुछ इस तरह से बात आता था। लेकिन आज उन्होंने तो खैर वाकई देखा जाए कि विधायक का एक छोटा मोटा पद नहीं होता, उस पद के लिए लड़ाई होता है। और वहाँ हरिशंकर ने अपना, कहा जाए हरिशंकर जी ने अपना ताज उतारकर उनके सर पे रख दिया और बोला कि पीठ थपथपा दिया कि जाओ, अब मेरा जितना भी जो चाहने वाले हैं, साहब के जितने चाहने वाले हैं, अब आज से आपको चाहने वाले हो गए।
उनको मतलब हमको नहीं लगता है कि उतना मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि हरिशंकर चा ने वहां पर थपथपाया है। उसके अलावा मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं अजय भास्कर, अजय चौहान, जो अगर बात किया जाए तो बिजली की तरह बात करते हैं, उनकी बिजली की तरह बात करते हैं। बात में एक मीठापन जो झलकता है, जो खूबसूरती झलकता है, वैसे छत्र छाया में है। वो तो आसानी से निकाल लेंगे, ये भी बात है। अब हम आपसे बात करते हैं कि क्या उनमें क्या बदलाव आना चाहिए साहब के बेटे में। उनमें ये बदलाव आना चाहिए कि पहला नंबर कोई भी कुश्ती हो या खेल का मैदान हो, अपने बलबूते पे खेलना चाहिए। कमजोर नहीं समझने नहीं, से हम अपने अगला जितना हम मैंने बता रहे हैं कि साहेब माने जितना साहेब के लड़के माने पढ़े हैं, पूरा बिहार में विधानसभा में कोई उतना नहीं पढ़ा है। अच्छी बात है, वो लंदन से पढ़ के आया है, बलिस्टर का। तो उनको तो इतना ना बोलना चाहिए कि माइक थर थर कांपने लगे। जाहिर सी बात है। और इनके साथ जो भी माने बड़े बड़े नेता हैं, उनसे उनको कुछ सीखना चाहिए। जाहिर सी बात है। सीख कर पब्लिक के सामने कुछ बोलना चाहिए कि हाँ हम विकास करेंगे, हमारे जो पिताजी करके गए हैं उसको हम फिर दोहराने का काम करेंगे। खून में है कि हम विकास करेंगे। विकास फिरोज के बेटे हैं तो जाहिर सी बात है वो विकास करेंगे, वो तो खून में है। किए भी हैं। 2 रोड पहले ही, अभी विधानसभा खड़ा होने से पहले 2 रोड बनवाए, 2 रोड बनवा दिए। तो ये तो दिख रहा है। और उनके यहाँ पे सिवान में कॉलेज भी चलता है ऑलरेडी। यूनानी आयुर्वेदिक बहुत कुछ करके गए साहब, बना के गए। उसके बाद एक भी विकास सिवान जिले में पूरा कहीं भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। तो रघुनाथपुर के लिए भी एक कहा जाए कि गोल्डन चांस है कि वहां से साहब के लड़के पहला कदम रखे हैं, और वहां से जब निकलेंगे जब साहब के बेटे, तो सब मतलब वो एक कहा जाए कि रघुनाथपुर विधानसभा पूरे मतलब हमको लगता है कि हिंदुस्तान लेवल पर जिस तरह से छाया हुआ है, हॉट सीट बना हुआ है। और एक युवा है, युवा के आइकन भी हैं, हीरो हैं, और सब दिल में जिस तरह से लोग चाह रहे हैं। तो अब आइकन क्या चाहता है उसामा से? अरे एक तो पहला नंबर के वो विकास पुरुष का लड़का है, और दूसरा के माने पूरा विधानसभा माने बिहार के बात कर रहे हैं कि लंदन से पढ़ के आए हैं बलिस्टर। उनके माने लेवल में कोई नहीं है बिहार में। अच्छा, पढ़े लिखे कोई विधायक नहीं है, पढ़े लिखे कोई नहीं है। हाँ। अब एक बात और आई थी जब, तो फिर इस तरह की बातें हैं, वो विकास पुरुष के बेटे हैं वहां पर। फिर एक बात बीच में आई थी जब अमित शाह यहाँ पर आए थे एक सभा करने छपरा सारण जिला में, तो उस वहां से एक बात आई थी कि मैंने एक सूची देखी है। अमित शाह का भाषण था कि मैंने एक सूची देखी है राजद के लिस्ट में, उसमें शहाबुद्दीन के बेटे उसामा का भी नाम है। हाँ, फिर से जंगल राज आ जाएगा। अरे भाई, तो अभी कौन सा मंगल राज है? अभी तो उससे पहले ज्यादा जंगल राज है। आप देखिएगा, हम खाली एक जिला का बात बता रहे हैं, सिवान जिला में पर डे 1-2 मर्डर हो रहा है। पर डे? हाँ, 1-2। तो चलिए हम एक ही मानते हैं, तो साल में 365 दिन होता है ना। हाँ। तो 365 का गुणे 5 से माने 5 से कर लीजिए, तो लगभग माने 5 साल में 1800 1850 के एक जिला में मर्डर हो रहा है। तो अब बताइए कि माने ये मंगल राज है? जाइए यहाँ महादेवा में कुछ दिन पहले रेप हुआ था, एक लड़की 2.5 साल का लड़की बच्ची थी। अब बताइए, न्यूज पे चल भी रहा है। वो न्यूज पे चला है, आज 1 महीना भी नहीं हुआ। ये सब ये मंगल राज है। तो इस तरह का कंडीशन है बीजेपी का, कहा जाए कि एनडीए के सरकार में, बीजेपी की सरकार में। और दूसरा बात के उनको तो खुद सोचना चाहिए कि एनडीए में हो चाहे बीजेपी में हो, उसमें तो बड़ा बड़ा अपराधी लोग हैं। अच्छा, एक फिर से हम अगर सारण जिला में चलें तो वहां से वो क्या करते हैं, एक बढ़िया हीरो आए हुए हैं राजद से, खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल यादव को भी कोई बोला था कि वो नाचने वाला है, तो उनके मतलब अरे भाई, वो नाचने वाले हैं, ठीक है, नाचने वाले हैं, कलाकार हैं। कौन कहे कि माने बीजेपी में निरहुआ वो देशभक्ति वाला है, चाहे पवन सिंह देशभक्ति है, चाहे उसको क्या बोलते हैं मनोज सिंह है,
दिनेश लाल यादव हैं, ये सब देशभक्ति थोड़े हैं, ये भी तो मैंने नाचने गाने वाले हैं। आसाराम बापू के चेले हैं। आसाराम बापू तो मैंने मत पूछिए कि मैंने क्या है क्या नहीं, पहले ये लोग अपना नहीं देखता है, दूसरे मैंने पार्टी में कौन क्या है क्या मतलब नहीं, ये एक उंगली उठाते हैं, ये भूल जाते हैं कि 3 उंगली 4 उंगली मेरे तरफ है। हाँ हाँ। तो खैर ये सब बातें होती रहेंगी। अब आप जैसे कि यहाँ पर 8 विधानसभा को देखा जाए तो किसको कहाँ से आप देखते हैं? हम तो माने युवा है तो युवा ही को देखेंगे, जैसे कि हमारे साहब का लड़का ओसामा साहब है रघुनाथपुर से, तो रघुनाथपुर से, उसके बाद से गोरिया कोठी से हैं अनवारुल हक, हमारे बढ़िया के हो गए हैं, और यहाँ से सिवान से तो माने हम एक नया चेहरा देख रहे हैं MIA का, जो कि बंटी साहब माने खड़ा हुए हैं, बंटी जी। तो हम यही कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे पब्लिक से कि माने नया युवा है ये लोग और विकास करने वाले हैं, इन लोगों को आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिताइए, एक बार विधानसभा भेजिए इन लोगों को, और एक बार मैंने मौका देना चाहिए। चलिए, आपसे बातें करके अच्छा लगा। तो ये थे जिस तरह से अपना अनुभव भी बताएं, और युवा जो है, युवा क्या चाहता है ये भी बताएं। युवा क्या चाहता है? युवा यही चाहता है कि हम माने सही से रोड हो जाए, बिजली आए, और स्कूल कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने सिवान में, जॉब के लिए कोई छोटा कारखाना लगे, ताकि हम लोग बाहर ना जाए, दूसरे स्टेट में ना जाए। वहाँ पर दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या बिहारी लोग को कोई इज्जत है? कोई भी इज्जत नहीं है, वहाँ पर गाली लोग देता है। महाराष्ट्र में देखिए इसी तरह मार के भगा जाता है, गुजरात में भी वही हाल है, इधर आंध्र प्रदेश में जाइएगा वही हाल है। आप माने बिहार छोड़ के कहीं भी जाइएगा आप लोग, माने बिहार का कोई आदमी का इज्जत नहीं है, किसी आदमी का इज्जत नहीं। तो क्या लगता है अगर ओसामा साहब आएंगे तो फिर से सिवान में एक नया भूचाल आने वाला है? हाँ भाई, ओसामा साहब आएंगे, जीतेंगे, विकास करेंगे। जीतने से पहले 2 रोड बनवा दिए, तो वहाँ के जनता लोग जानती है कि हाँ ये इनको जिताएंगे तो ये विकास करेंगे। जो माने सिवान में विकास रुका है 20 साल से 15 साल से, जो भी माने रुका है वो माने फिर रास्ते पर साहब के रास्ते पर चलेंगे। तो ये थे जैसे कि हमने बताया कि इरशाद साहब और विकास पुरुष, तो विकास पुरुष के ही बेटे ओसामा साहब हैं, और रघुनाथपुर के लिए एक गोल्डन चांस है। अगर वहां से वो जीत के आते हैं तो बहुत आगे तक लेकर जाएंगे रघुनाथपुर को, और उस रघुनाथपुर से निकलकर हो सकता है कि कल के डेट में सिवान और पूरे बिहार को, मतलब बिहार का एक नया चेहरा देखने को मिले, क्योंकि खून स्टेट लेवल पे, क्योंकि आखिर विकास पुरुष का ही खून उनमें है। और खैर शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर में थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, अच्छी बात है। एक बात और बता रहे हैं, कदम रख रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कि ये जितना भी मैंने बोलते हैं ना, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, तो ये सब साहब का प्रोडक्ट है। जाहिर सी बात है, सब साहब का प्रोडक्ट है। और साहब कह के गए हैं कि जब तक माने सिवान में राजनीतिक होगा, वो चाहे सिवान जब तक रहेगा, अब तब तक राजनीति होगा, साहब का नाम लिया, कोई भी नाम ले, कोई भी अगर आता है, अगर कोई भी छोटा से लेकर बड़ा तक अगर राजनीति की बात करता है, शुरुआत करता है, तो वहां पे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम लेता है। लेकिन अब उनके लड़के आ गए हैं, अब फैसला आपको करना है, जनता को करना है। ऐसे हकीकत और ऐसे सच्चाई पे हमारी बातें होती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ यस 7 न्यूज के साथ। धन्यवाद।